नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि मैं आपके लिए हर सप्ताह करंट अफेयर से जुड़े 2 वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें एक पहले पार्ट में मैं पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ और दूसरे पार्ट में जो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो छूट जाती हैं, तो उनको वन लाइनर के रूप में कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मई के तीसरे सप्ताह से जुड़े करंट अफेयर के बारे में और ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें वन लाइनर में हम सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले हाल ही में हुई कुछ नई नियुक्तियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ पद्म कुमार एस नायर जी को नियुक्त किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक सैली बुजबी जी बनी हुई हैं। मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। अफ्रीकी गणराज्य में रामकरण वर्मा जी को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पाम गोसल जी को स्कॉटिश संसद में पहला निर्वाचित सिख के रूप में चुना गया है। गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया एमडी और सीईओ सुधीर सीतापति जी को नियुक्त किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया है। नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा ओली जी फिर से चुने गए हैं। राष्ट्रपति ने इन्हें मौका दिया है। इनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। अब दोबारा से फिर इन्हें राष्ट्रपति ने मौका दिया और इन्हें जल्दी से जल्दी सदन में अपनी बहुमत को फिर से दिखाना है सदन के अंदर। ये आगे चलते हैं। नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला बलजीत कौर जी बनी है और ये भारतीय हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दूसरी बार कोच के रूप में रमेश पवार जी को नियुक्त किया गया है। इटली देश की खुफिया एजेंसी डीआईएस की पहली महिला प्रमुख एलिस्बेटा बेलोनी जी को नियुक्त किया गया है। सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीक समूह के प्रमुख के रूप में हर्ष भवनवाल जी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए गए उनके बारे में बात करते हैं और उससे जुड़े कुछ जो थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया, जिसका विषय था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। दूर विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 से 23 मई मनाया गया। इसका जो थीम था वो था स्ट्रीट फॉर लाइफ। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया गया और जो इसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। सिक्किम राज्य अपना राज्य दिवस 16 मई को मनाता है। विश्व उक्त रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया और इसका विषय था मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया, जिसका विषय था एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया और इसका विषय रखा गया द फ्यूचर ऑफ
म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया। पश्चिम बंगाल में नई विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की गई है और ये उत्तर भारत की 7वां राज्य होगा जहां पर विधान परिषद होगा। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया और इसका विषय था बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। विश्व मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया गया और इसका विषय रखा गया मेजरमेंट फॉर हेल्थ। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। बात करें कुछ प्रमुख आयोजनों की तो चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। ब्रिक्स ईडब्ल्यूसी की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन इटली में किया गया। महिला रग्बी महिला रग्बी विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 19-20 मई में ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 7वीं बैठक का आयोजन कराया है। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कुछ बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत जो हम लोगों के बीच से चले गए, अगर उनकी बात करें तो उनमें अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। मप्पू कुंज कुट्टन का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। होमन बोरगोहीन का 88 साल की आयु में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे। राघोत्मन का निधन हो गया, ये सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। रविंद्र पॉल सिंह का निधन हो गया और ये हॉकी से संबंधित हैं। टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष इंदु जैन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एमपी कौशिक जी का निधन हुआ और ये भी हॉकी से ही संबंधित हैं। एमएस नरसिम्हन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इनका भी इस बीच निधन हो गया। रघुनंदन लाल भाटिया एक प्रसिद्ध नेता। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील जैन जी, इनका भी निधन हो गया इस बीच। वेणु गोपाल चंद्र शेखरण एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, इनका संबंध टेबल टेनिस से और ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सुनील जैन का 58 वर्ष की आयु में, ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। राजीव सातव का 46 वर्ष की आयु में, ये एक प्रसिद्ध नेता थे। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। कोच एस बालाचंद्रन नायर जी का निधन हो गया, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। राजेंद्र सिंह जडेजा जो कि बीसीसीआई के रेफरी थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। के अग्रवाल जी एक प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे, इनका भी निधन हो गया। चमन लाल गुप्ता जी एक प्रसिद्ध नेता। उषा इंटरनेशनल के अध्यक्ष सिद्धार्थ श्रीराम, इनका भी 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। के राजनारायण एक प्रसिद्ध लेखक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। विजय कश्यप का 52 वर्ष की आयु में, ये एक प्रसिद्ध नेता थे। चार्ल्स ग्रेडिन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। जगन्नाथ पहाड़िया का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध नेता थे। एनएसजी के पूर्व महानिदेशक जेके दत्त जी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नुमालीगढ़ रिफाइनरी कंपनी के प्रबंधक के दत्त का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बाबा गौड़ा पाटिल जी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया और एक प्रसिद्ध नेता थे। दिनेश मोहन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। आगे चलें कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरों की बात करें तो तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान पर है। 2021 ब्रिट
अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार टेलर स्विफ्ट बन गई हैं। कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी रोमन खासानोव पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। राफेल नडाल ने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। लेस्टर सिटी ने एफए फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया है। अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में तेजस्विनी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता। साल 2022 फीफा विश्व कप से उत्तर कोरिया ने खुद को बाहर कर लिया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 2021 के लिए इंटरनेशनल इविंसिबल गोल्ड मेडल जीता। इटालियन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता। अगर न्यू लॉन्च की बात करें तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई यूज माई नंबर सुविधा का लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। चीन ने अपने 2 याओगन उपग्रहों को कक्ष में प्रक्षेपित किया। अमेजन ने निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी सेवा लॉन्च की। आईआईटी रोपड़ ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की। गूगल क्लाउड ने सैटेलाइट इंटरसेवा प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। भारत में गूगल ने अपना वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस लॉन्च किया। बिहार सरकार ने एचआईटी कोविड ऐप लॉन्च किया। आगे चलें तो यूएस स्पेस फोर्स के लिए SBIRS जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। एजुकेशन कंपनी ने अपग्रेड एजुकेशन कंपनी ने एजुकेशन वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया। तेलंगाना सरकार ने विकाराबाद क्षेत्र के अस्पतालों में आकाश से दवाई छिड़काव का पायलट परीक्षण किया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में स्थापित किया गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया। चीन ने महासागर अवलोकन उपग्रह हायांग 2D रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया। श्रीलंका में होने वाले विश्व कप T20 टूर्नामेंट को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया है। झारखंड ने ऑनलाइन अस्पताल के बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की। भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन किया गया। महाराष्ट्र ने औषधीय पौधों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की। IDBI बैंक ने कृषि क्षेत्र में उत्पादों की पेशकश के लिए ऋण संस्करण प्रणाली सुविधा लॉन्च की। बिहार ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया। कुछ पुस्तकें जो लॉन्च की गई उनमें लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली, इसके लेखक शकूर राथेर जी हैं। एलिफेंट, इसके लेखक पॉल पिकरिंग जी हैं। बुद्धा इन गंधार, इसके लेखक सुनीता द्विवेदी जी हैं। कुछ पुरस्कार की बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला थिल्स्टेड ने जीत लिया है। जापान देश की सरकार के द्वारा नृपेंद्र मिश्रा को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया। नागालैंड के नुक्लू फोम ने व्हिटली अवार्ड 2021 जीता। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित बसवर्षी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में खिलाड़ियों के सम्मान के लिए करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार को बनाने की घोषणा की है। कोबे ब्रायंट मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं।
ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से खुशहाल कौशिक को सम्मानित किया गया है। शंकर ने फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है, जिनका पूरा नाम शंकर बालासुब्रमण्यम और साथ ही साथ डेविड क्लेनरमैन को भी सम्मानित किया गया है इसी अवार्ड से, फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कार 2021 से। अगर इस्तीफों की बात करें तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैरी गुरनी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फुटबॉल खिलाड़ी सामी खेदिगा ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। आयरलैंड के तेज गेंदबाज बायस रैनकिन ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई। लॉन्च योजनाओं की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत की है। सीबीआईसी ने कोविड से प्रभावी कर्मचारियों की मदद के लिए आश्वासन योजना की शुरुआत की। 13 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना की शुरुआत की गई। उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी कर दी है। असम राज्य के द्वारा मुफ्त भोजन वितरण पहल आहार की शुरुआत की गई है। आयुष मंत्रालय ने वैद्य आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की। गुजरात ने मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया। ये गुजराती लैंग्वेज में वही मेरा गांव कोरोना मुक्त। पंजाब ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की। यूनिसेफ संगठन ने युवाओं के लिए यंग वॉरियर नामक अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत की। यूके ने वैश्विक महामारी रडार के लिए योजना की शुरुआत की है। आगे चलें हाइलाइट्स की कुछ और चीज़ों की बात करें तो अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोर्ट में फ्लावर 400 बन गया है। पुडुचेरी राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा ने लॉकडाउन में बीपीएल परिवारों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। स्पेस एजेंसी नासा की स्पेस एजेंसी के OSIRIS REX अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह बेन्नु से पृथ्वी की यात्रा की शुरुआत की है। बिहार में निर्मित 12,000 हार्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया गया। रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। इंडोनेशिया में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। उड़ीसा ने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति प्रदान कर दी है। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। पोलैंड के चिड़ियाघर में माउंटेन बोंगो शिशु का जन्म हुआ। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट रखा गया है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। उत्तराखंड में हिमालयी लाल लोमड़ी की एक प्रजाति देखी गई। एलन मस्क प्रतिष्ठित व्यक्ति ने परस्पर गर सिंड्रोम से खुद के पीड़ित होने का खुलासा किया। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड की जेसिंडा अर्डन फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहीं। नवीनतम डाटा रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर में है। पंजाब राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कोनोर मैक्ग्रेगोर रहे। पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो की बिक्री 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। चीन का रोवर जुरोग रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है।
एंड्रिया मेजर ने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता। हरियाणा ने मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा बंदर जनगणना की शुरुआत की आयोजित किया। यहाँ पे अब बंदरों की भी जनगणना की जाएगी और मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ईरान में भारत के द्वारा निकली फरजाद बी गैस फील्ड जो समझौता था वो रद्द हो गया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने परिवार के सदस्य को खो देने वाले व्यक्तियों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बात करें अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ खबरों की तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में देश की जीडीपी दर 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2022 में देश की जीडीपी दर 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिका ने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। नियोजित फाइनेंशियल सॉरी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने पीएनबी के साथ 3-in-1 खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता किया। एसीजी ने बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना शुरू की है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर 4.29% रही। एचडीएफसी बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 10% रहने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। आरबीआई ने पश्चिम बंगाल में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। आरबीआई ने बगनान में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया। अप्रैल 2021 में भारत की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 10.49% हो गई है। अमेरिका ने दुनिया के साथ 80 मिलियन कोविड-19 खुराक साझा करने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यस बैंक की म्यूचुअल सहायक कंपनी को जीपीएल फाइनेंस कंपनी की बिक्री को मंजूरी दी है। अडानी ग्रीन ने 3.5 अरब डॉलर में सॉफ्ट बैंक समर्थित एसबी एनर्जी को खरीद लिया है। कोविड संबंधित दान पर भुगतान किए गए जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हर सप्ताह के करंट अफेयर्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।